सब कैसे हैं? आशा करता हूँ अच्छे से होंगे। एंड आज जैसा कि आप सब जानते हैं फिर निफ्टी की एक्सपायरी है। मैं ज़्यादा बड़ी लंबी वीडियो नहीं बनाऊंगा क्योंकि काफ़ी वीडियो बड़ी हो जाती है, फिर आप लोगों को भी डिस्टर्ब होता है, इसलिए मैं ज़्यादा बड़ा डिस्कस नहीं करूंगा। बस छोटे छोटे पॉइंट से आपको ये बताने की कोशिश करूंगा कि आज हमें कैसे ट्रेड करना चाहिए और कैसे अपने लॉस को बचाना चाहिए। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे यहाँ फिर निफ्टी सर्विस का चार्ट ओपन है। उससे पहले मैं आप सबको ये बता दूं कि कल हमने ट्रेड कैसे किया था। जस्ट 1 मिनट के लिए मैं डिस्कस करूंगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। देखिए, कल का मार्केट बहुत ही लॉजिकली था। अगर आप जानते हैं, मैंने अपने ग्रुप में भी बताया था कि यहाँ से मार्केट बुलिश होने वाली है, थोड़ा सा आप सतर्क हो जाइए। ठीक है, तो उसका रीज़न क्या था? आप सिंपल एक ट्रेंड लाइन अगर खींचते हैं, देखिए मैं इसलिए बताता हूँ कल की मार्केट क्योंकि आप आज के भी मार्केट में इसी तरह से आप ट्रेंड लाइन खींच करके ट्रेड करिए। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन लेते हैं, अगर आप इस जगह से ड्रा करते हैं, देखिए ये जगह जो है ना, यहाँ से अगर आप इसको यहाँ से ड्रा करते हैं, ये देख लीजिए आप यहाँ पर देखिए ड्रा करते हैं, तो आपको एक कुछ इस तरह से डब्लू पैटर्न बनता हुआ नज़र आया था। ठीक है, डब्लू पैटर्न जब भी मैं आपको बताया था कि जब भी डब्लू पैटर्न कोई बनता है, अगर उसका कोई ब्रेकआउट अच्छी बड़ी ग्रीन कैंडल कर दे तो आप ये समझ लीजिएगा कि यहाँ से मार्केट कुछ न कुछ गड़बड़ है। तो देखिए, जब यहाँ से ब्रेकआउट किया था, और दूसरा चीज़ आपको ये बता दूँ कि एक रेंज था, जैसे मैं आपको हमेशा बताता हूँ, ये एक रेंज थी। ठीक है, इस रेंज में मार्केट ने बहुत देर तक बिताया। ठीक है, रेंज में मार्केट बिताने के बाद क्या किया, ब्रेकआउट दिया अचानक से, और जब यहाँ से ब्रेकआउट दिया तो मार्केट बिल्कुल ग्रीन कैंडल के साथ ब्रेकआउट दिया था और मार्केट फिर यहाँ से अच्छा मूव दिया। ठीक है, और आप अगर देखना चाहते हैं तो यहाँ पर कई सिनेरियो बनता है। एक तो ब्रेकआउट, दूसरा अगर आप यहाँ पर इसमें 3 मिनट में जाते हैं तो कुछ आपको डब्लू पैटर्न टाइप का यहाँ पर बनेगा। ठीक है, मतलब आप पैटर्न चाहें तो कई ढूंढ सकते हैं। ठीक है, तीसरा आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि 50 EMA का भी मूविंग एवरेज जो था, EMA था, वो उसने क्रॉस कर दिया था। ठीक है, चौथा यहाँ पर अगर देखते हैं तो रेड कैंडल से इसने रिटेस्ट भी करने आया था। ठीक है, ये वाला देखिए, रेड कैंडल से इसने ये वाली कैंडल की मैं बात कर रहा हूँ, पहले यहाँ से मूवमेंट दिया, इसके बाद रेड कैंडल से रिटेस्ट किया और रिटेस्ट करने के बाद फिर यहाँ से ऊपर गई। तो कई चीज़ें थी यहाँ पर। ठीक है, ओके। उसके बाद मैंने ये भी बताया था कि थोड़ा मार्केट में सतर्क रहिएगा, मार्केट एक बार गिरेगी ज़रूर। देखिए, गिरने का भी रीज़न क्लियर था क्योंकि यहाँ वाले जो कॉल बाई करके गए थे, अब मैं आपको ये बताता हूँ गिरने का रीज़न क्या था। जहाँ पर ये मैंने ड्रा किया हुआ है, ठीक है, ये जो रेंज था, जो यहाँ से सबको पता था कि मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट करेगी तो मार्केट ऊपर जाएगी। देखिए, ऐसे ट्रेडों में सबको लगभग पता लग जाता है, जो कुछ दिन से ट्रेड कर रहे होते हैं, सबको ये पता था। तो जब ये ग्रीन कैंडल बना दिया, अब मार्केट क्या हुई, अचानक से ऊपर तो चली गई। ठीक है, लेकिन क्या था कि उसका SL उसको लेने यहाँ पर आना था नीचे। तो ये मार्केट जो वहाँ से ऊपर से आई, ठीक है, मार्केट जो ऊपर से आई, यहाँ से मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे ये देखिए, यहाँ पर इसने रेंज बनाया, इसके बाद यहाँ पर जो कॉल बाई किए उसको यहाँ से उसने लेकर के ऊपर चली गई। अब यहाँ पर सब कभी कुछ लोग यहाँ पर कॉल बाई किए, कुछ लोग यहाँ पर कॉल बाई किए, कुछ लोग इसका ब्रेकआउट देख करके कॉल बाई किए, समझ रहे हैं आप। तो जब यहाँ मार्केट ऊपर चली गई, अब कुछ लोग और भी इंटरेस्टेड थे क्योंकि जब ये मार्केट यहाँ से इस तरह से यू शेप बनाई, तब भी जब ये ब्रेकआउट किया तब भी यहाँ पर लोग कॉल बाई किए। फिर मार्केट को क्या करना था, यहाँ तो SL अवेलेबल थे, मार्केट के पास इधर हर जगह SL अवेलेबल थे। ठीक है, तो मार्केट ने क्या किया, यहाँ से ऊपर जा कर के ये एक इस तरह से ब्रेकआउट, झूठा ब्रेकआउट दिखाया कि मैं अब दोबारा ऊपर जाऊँगी, और यहाँ से लेकर के ये फॉल कर दिया। तो ये जो फॉल था, ये एक्चुअली इन लोगों का SL लेने के लिए था। ये जो यहाँ पर इन्होंने कॉल की पोजीशन बनाया था, तो उनका SL लेने के लिए मार्केट नीचे आई थी। अब देखिए, अब हुआ यूँ कि एक इसने थोड़ा सा निगेटिव पॉइंट बना दिया है आज के लिए। निगेटिव पॉइंट क्या बनाया आज के लिए, आज के सिनेरियो की मैं बात कर रहा हूँ। ये नीचे जो आई, ठीक है, बहुत बढ़िया नीचे आई, ये ज़रूरी भी था क्योंकि यहाँ पर जो जिसका SL अवेलेबल था उसने आज मार्केट ने ले लिया। ठीक है, अच्छा, डरा दिया, ये SL ले लिया, जो भी आप मानिए। ठीक है, ओके। अब क्या हुआ, मार्केट यहाँ से ऊपर तो गई, ठीक है, ऊपर तो गई, लेकिन ये नीचे जो आई यहाँ पर, ये जगह में इसने क्लोजिंग यहाँ पर दिया। एक्चुअली मार्केट का क्या था, अगर आज अच्छा थोड़ा सा बुलिशनेस होता मार्केट में, ठीक है, तो अगर होता तो मैं ये और अच्छी उम्मीद कर सकता था कि ये देखिए, यहाँ पर जो मार्केट इस जगह जो टॉप बनाया है ना, अगर ये मार्केट ऐसे जा कर के इस जगह कहीं क्लोजिंग दे देता, ठीक है, समझ रहे हैं आप, अगर इस जगह क्लोजिंग दे देता तो मार्केट में और ये बेस्ट चांस हो जाता कि आज के आज ही फिर निफ्टी 20,000 जाएगा, ये कन्फर्म था। लेकिन थोड़ा सा मुझे अब डाउट ये हो रहा है कि मार्केट जो है तो वापस जो है तो कहाँ पर आ गया, आप समझ रहे हैं, इधर से जा कर के ये इस तरह से बना दिया।
तो मे भी कि मार्केट एक यहाँ से डब्लू पैटर्न क्रिएट करना चाहता हो, समझ रहे हैं आप। हो सकता है डब्लू पैटर्न क्रिएट करें, मतलब सुबह सुबह जब खुले तो जहाँ पर खुले, जैसे आज मुझे ऐसा लग रहा है कि फ्लैट ओपनिंग की उम्मीद है, तो हो सकता है इस रेंज में कहीं मार्केट खुले इस जगह और यहाँ तक आए, ये नीचे ये वाला सपोर्ट ले ले नीचे का और यहाँ से मार्केट ऊपर चली जाए, ठीक है, इस जगह, समझ रहे हैं। तो इस तरह से आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ से डब्लू पैटर्न बना करके मार्केट ऊपर जाना चाहिए। अब अगर मान लीजिए ऊपर नहीं जाती, ठीक है, मैं आपको पूरा सिनेरियो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अब मान लीजिए अगर ऊपर नहीं जाती तो ये आपका जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट है उसका थोड़ा सा किस तरह से आपको ध्यान रखना है, ये चीज़ ध्यान दीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपका सबसे बड़ा आपका सपोर्ट आज का मैं आपको बताता हूँ, ये वाला है, ये वाला एरिया, ये आपका सपोर्ट का काम करेगा, ठीक है। आप ड्रा कर लीजिएगा, ठीक है, आप ड्रा कर लीजिएगा अपने से। ये एक नीचे का सपोर्ट का काम करेगा। क्यों सपोर्ट का काम करेगा? क्योंकि यहाँ पर एक डिमांड जोन बना हुआ है, ठीक है, यहाँ पर एक डिमांड जोन बना हुआ है। तो मार्केट अगर यहाँ नीचे आए भी यहाँ गलती से, तो यहाँ पर एक बार रेंज में फंस जाएगी मार्केट। अगर ये रेंज में फंस गई मार्केट, इसके बाद जिस साइड भी ब्रेकआउट करेगा वो मान लो क्लियर ब्रेकआउट होगा आपका। अगर यहाँ रेंज में फंस जाती है, फिर नीचे का ब्रेकआउट करे और ऐसे करके नीचे जाए, तो फिर आपको ये अच्छा ट्रेड बनेगा नीचे की तरफ, ये तो कंफर्म मान लीजिए। ओके, अब यहाँ से मुझे जो डाउट है, यहाँ से मार्केट क्या करेगी, ये जो यहाँ से बनाया ना ये तो आप इसको पीछे वाला भूल जाइए, यहाँ से अब ये इसको सिर्फ इतना ध्यान दीजिए, ये वाला मुझे लग रहा है कि मार्केट इस तरह से यहाँ से कुछ सपोर्ट लेकर के इस जगह से एक ये डब्लू पैटर्न बना करके ऊपर जाने की कोशिश करेगी, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रहिएगा, सतर्क रहिएगा। आपको ट्रेड कैसे करना मैं दोबारा बता रहा हूँ, मार्केट कुछ डब्लू पैटर्न बना करके ट्रेड करने की कोशिश करेगी, ठीक है। तो क्योंकि थोड़ा सा क्या है, कल बाइंग आई है, ये तो आप जानते ही हैं कि यहाँ से बाइंग आई है इस जगह से, तो ये एक तो डिमांड जोन तो है ही है, ठीक है। लेकिन क्या हुआ वही मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, यहाँ से जो है तो मार्केट एक बार जो फॉल दिखाया ना, गिरावट दिखाया है, उसके वजह से थोड़ा सा मुझे डाउट है। क्योंकि अगर मार्केट मान लीजिए कि एक रेंज में खुलती है, जो कि इसका रेंज है, मान लीजिए यहाँ पर ये वाला एरिया जो इसका रेंज है, इसमें अगर खुलती है और मार्केट ऐसे 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 करके मान लीजिए ऊपर जाती है और इस तरह से करके इधर ब्रेकआउट करती है, तो आपको अच्छे काल का ट्रेड मिलेगा। अब ट्रेड कहाँ से कितना मिलेगा वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा प्लीज़। देखिए सिंपल बात है, यहाँ से आपको अगर ट्रेड लेना है, आपको सपोर्ट बनाना है, रेजिस्टेंस बनाना है, तो आप इस तरह से कुछ बना लीजिए। या आप ये ट्रेंड लाइन उठाइए और यहाँ से ट्रेंड लाइन रखिए, ये वाला रख लीजिए, कैसे भी इसको एक ऐसे आप ड्रा कर लीजिएगा, ठीक है। ये आप ड्रा कर लीजिएगा, ट्रेंड लाइन ड्रा हो गई, ठीक है। ये ऊपर वाली इसको आप डिलीट कर दीजिए, पीछे वाली, ठीक है, ऊपर के लिए ड्रा हो गई। अब आपको ऊपर से भी ड्रा करना है एक ट्रेंड लाइन, यहाँ से लीजिएगा, ये जो इसका ये वाला जो मैं आपको बताता हूँ विक है, उसको विक को ले करके यहाँ पर आप भी एक ट्रेंड लाइन ड्रा कर लीजिए, समझ रहे हैं आप। ये देखिए इस तरह से आप कुछ ट्रेंड लाइन ड्रा करिएगा। अब अगर इसके रेंज में जब तक मार्केट रहती है, समझ रहे हैं आप, आपको ट्रेड किस तरह से करना है। कोई भी ट्रेड अगर होता है तो आप समझिए कि ये जो रेंज है किस तरह से, एक तो फेक ब्रेकआउट भी हो सकता है, मैं आपको बताऊँ, नीचे की तरफ एक बार फेक ब्रेकआउट करेगा। कैसे करेगा ब्रेकआउट मैं आपको बना करके दिखाता हूँ, ठीक है। आप बोलेंगे बोला सर कैसे, देखिए यहाँ पर ये मार्क क्या करने की कोशिश कर रहा है, एक बार ऊपर गया, फिर यहाँ नीचे आया, फिर यहाँ गया। अब हो सकता है इधर जाए, फिर ऐसे जाए, फिर ऐसे जाए, और हो सकता है ऐसे जाए, फिर यहाँ फिर ऐसे जा कर के ऐसे गिरावट कर दे। मैं एक मतलब लॉजिक समझ रहे हैं आप। और हो सकता है कि यहाँ से ऐसे जाए, ये ऐसे हो करके और इधर हो करके इधर चला जाए, फिर ऐसे चला जाए। इस तरह से थोड़ा सा प्लीज़ ध्यान रखिएगा, समझ रहे हैं। लेकिन करेगा इसी तरह से काम मार्केट, ये परफेक्ट है। तो आपको कॉल की पोजीशन कब बाई करना है, आपकी कॉल की पोजीशन कब बाई करना है। तो अगर आप सेफ ट्रेडर हैं और आपको कॉल की पोजीशन में बनाना है, तो आपको कहाँ पर बाई करना चाहिए, ये सबसे मेन ज़रूरी है ना, बाकी तो ठीक है। तो देखिए अगर आप सेफ ट्रेडर हैं तो कोशिश करिएगा ये वाला जो ब्रेकआउट है ना, ये वाला जो कल का ये वाला, यहाँ से जैसे ही ब्रेकआउट ऊपर की तरफ करता है आप कॉल बाई कर सकते हैं, ठीक है, समझ रहे हैं। ये आपका जो लेवल होगा, ये लेवल मैं आपको बता देता हूँ, आप लेवल को नोट डाउन कर लीजिएगा अपने आप में, ठीक है। ये मैं लेवल आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर ध्यान दीजिए, मैं ड्रा करके आपको लेवल बताना चाहता हूँ। यहाँ से देखिए ये वाला लेवल, ठीक है, मतलब 19,880 के ऊपर, ठीक है। अब आप चाहें तो अगर आप और सुरक्षित होना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए कई जगह गुच्छा बना हुआ है, तो अगर इस गुच्छे से आप बचना चाहते हैं तो यहाँ पर एक और लाइन ड्रा कर लीजिए, ये वाली देखिए, ये देखिए, ये एक आपका सप्लाई एरिया है, ध्यान रखिएगा।
ये ऊपर वाला ये जो दोनों आप लाइन दिख रही है आपको, ये आपका एक सप्लाई एरिया है। और नीचे जो मैंने आपको बताया, नीचे मैं आपको बताए देना, दोबारा आपको बना करके दिखा रहा हूँ, ये आपका एक डिमांड एरिया है। समझ गए? डिमांड एरिया का मतलब होता है सपोर्ट एरिया, सप्लाई एरिया का मतलब होता है आपका रेजिस्टेंस एरिया। ठीक है, तो रेजिस्टेंस एरिया ऊपर है और डिमांड एरिया नीचे है। ये दोनों के बीच में आप ध्यान दीजिएगा, अगर ऊपर ये लाइन को ब्रेकआउट करता है, मतलब 19,000 अगर 900 को ब्रेकआउट कर दे तो और बेटर है। ऊपर का जो इसका टारगेट मिल रहा है, ऊपर का टारगेट यहाँ कहीं आ रहा है दोस्त, ये ध्यान दीजिएगा, ये वाला टारगेट आ रहा है ऊपर का। ठीक है, 20,064 का टारगेट आ रहा है ऊपर के लिए। ठीक है, अगर यहाँ पर ये ब्रेक करता है 19,900 को, ठीक है, तो यहाँ ऊपर का जो रेंज आ रही है वो 20,000 की आ रही। और अगर मान लीजिए यहीं से मार्केट रिटर्न हुई, 19,900 से मार्केट अगर रिटर्न हुई, तो आप यहाँ पर ऊपर टॉप में आप पुट की भी ट्राई कर सकते हो। मैं दोबारा बता रहा हूँ, आप टॉप में पुट की भी ट्राई कर सकते हैं। फिर मार्केट अगर ऊपर से रिटर्न हुई तो डायरेक्ट ये दोबारा वहीं पर आएगी 19,760 में। ये आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि मार्केट का बुलिश होने का बहुत ज़्यादा चांस नहीं है। फिर भी अगर मार्केट बुलिश हुई तो देखिए, मार्केट है, कोई नहीं जानता क्या कर सकती है, बस हम आपको एक लेवल प्रोवाइड कर सकते हैं। और अगर गैप डाउन केस में, देखिए गैप डाउन के केस में आपको मेरे हिसाब से अगर 19,700 के नीचे चली जाए तभी आपको कोई पुट बाई करना चाहिए, नहीं तो आपको कॉल का ही ट्राई करना चाहिए, क्योंकि एक बार गैप डाउन होगी, गैप डाउन होने के बाद फिर ऊपर जाने की कोशिश करेगी मार्केट। ठीक है, तो इस तरह से थोड़ा सा काम काज करिएगा। बाकी मैं आपको जो भी होगा ग्रुप में अपडेट कर दूंगा, जैसा भी आपको काम करना होगा। ओके फ्रेंड, तो थैंक यू एंड अच्छे से ट्रेड करिए, अपने लॉस को कंट्रोल ज़रूर करिएगा। बाकी सब ठीक है, चलता रहता है मार्केट में थोड़ा मोड़ा लॉस, बस लॉस को छोटा रखिए, प्रॉफिट की कोशिश करिए थोड़ा बड़ा होने की। ओके, एंजॉय करिए।